जापान से आए हुए सारे मेरे परिवारजन, लेकिन नाकामुरा ने कहा कि अगर आप हमें अपना फैमिली मेंबर मानोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बढ़िया काम हो सकता है। काम जब हो या न हो, कितना हो, कम हो, अधिक हो, लेकिन आप हमारे फैमिली मेंबर हैं और आप हमारे फैमिली मेंबर रहेंगे। और जब मैं कहता हूं कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, इसके पीछे ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। भगवान बुद्ध का प्रभाव जापान में पूरी तरह छाया हुआ है और हम गुजरात के लोग भी भाग्यशाली रहे हैं। हमें भी भगवान बुद्ध के प्रभाव का लाभ मिला है। दुनिया में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध के रेलिक्स, रिमेन्स आप हाथ में लेकर के देख सकते हैं। गुजरात अकेला एक प्रदेश है जहां हमारे पास भगवान बुद्ध के रेलिक्स, रिमेन्स हमारे पास है और हम भविष्य में भगवान बुद्ध का एक विश्व में नमूना रूप बहुत ही बड़ा मंदिर बनाने का सपना देख करके काम कर रहे हैं। यह हमारा जो कल्चरल बाइंडिंग है, यही हमारे बीच एक परिवार भाव को जोड़ता है, पारिवारिक संबंधों को जोड़ता है। और उस अर्थ में मैं बहुत ही दावे से, विश्वास से और इमोशनल होकर के कहता हूं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। आपने देखा गुजरात जो प्रगति कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बल है, टेक्नोलॉजी पर हमारा बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का हमारा बहुत फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस हो रहा है और हम एक ग्लोबल बेंचमार्क के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आगे है, अच्छा है, लेकिन हम वहां रुकना नहीं चाहते, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख करके है। सिर्फ रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, यहां तक हमारी सीमा नहीं है। हम वो राज्य है जिसने दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क राज्य में प्रस्तावित किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काम किसी जमाने में रोड्स, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है, भविष्य की दुनिया में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने वाला है। वी आर ओनली अ स्टेट इन द कंट्री जहां 2200 किलोमीटर लॉन्ग गैस ग्रिड हम पूरे राज्य में उसका प्लान कर रहे हैं, ताकि एनर्जी सेक्टर और गैस बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। गुजरात इज ओनली स्टेट यहाँ मेरे 18,000 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल है। आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम वो राज्य हैं जिसने भारत सरकार से सैटेलाइट नेटवर्क की एक स्पेशल रिक्वेस्ट की और आज हमारे पास 36 मेगाहर्ट्ज उस प्रकार का सैटेलाइट ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारे पास है जो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के पास नहीं है। यानी हम नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे डेवलपमेंट के मॉडल को टेक्नोलॉजी के आधार पर जोड़ना चाहते हैं। दूसरी हमारी विशेषता है गुजरातीज आर अ ग्लोबल कम्युनिटी। हम सदियों से विश्व भ्रमण करने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज 300-400 साल पहले दुनिया के कोने कोने में गए हैं और इसके कारण हम लोगों की सोच में
एक ग्लोबल टेम्परामेंट हमारा रहता है, हम एकोमोडेटिव होते हैं, हम एडजस्ट करना बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे जेनेटिक सिस्टम में है, दुनिया में हमारा समाज रहा है, हम तो उसके कारण हमारा ग्रोथ ही वैसा ही हुआ है और उसके कारण हमारी सोच भी ग्लोबल रहती है। और ये मूलभूत जो हमारे एंटरप्रेन्योर स्किल जैसे हमारे डेवलपमेंट का कारण है, वैसे ही एक ग्लोबल विजन, ग्लोबल एक्सपीरियंस, ये भी हमारे विश्व आज की ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में दुनिया के हर क्षेत्र के साथ जुड़ने की एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल स्ट्रेंथ है हमारी, और इसलिए सहज अपनापन लगना बहुत स्वाभाविक है और उसका लाभ हमारे संबंध जितने विकसित होंगे उसमें मिलने वाला है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं, हमारा मूल स्वभाव रहा है अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है उसको हम परमात्मा का रूप मानते हैं और इसलिए जो भी हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आते हैं, इन्वेस्टर के रूप में आते हैं, उनको हम लोकल लोगों की जितनी खातिरदारी करते हैं उससे भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में बताया गया है कि जो बाहर से आता है मेहमान वो हमारे लिए परमात्मा से कम नहीं है। और इस प्रकार की सोच के कारण हम उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। जैसे मेरे पास जमीन की किल्लत होगी, इंडस्ट्री के लिए जमीन करना क्या करना दिक्कत होगी, लेकिन अगर जापानीज कॉलोनी बनती है तो मुझे लगता है नहीं यार भाई जमीन की दिक्कत होगी तो भी गोल्फ कोर्स तो बनाना ही पड़ेगा, जमीन कम होगी तो भी गोल्फ कोर्स का सोच रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि आप आए हैं तो आपको किस प्रकार से ज्यादा चिंता करनी है, आपकी व्यवस्थाओं को देखना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैंने बीच में जापान के अंदर जो कैटरिंग में काफी मशहूर आपकी कंपनियां हैं, कुछ लोग मुंबई में सेटल हुए हैं, उनसे बात की थी। मैंने कहा भाई अब गुजरात में जापान का संबंध जुड़ रहा है तो मुझे ज्यादा जापानीज रेस्टोरेंट लगेगी, मुझे जापानीज कुक चाहिए, आप हमारे नौजवानों को जापानीज सिखाइए कुकिंग का। तो यानी इतनी केयर हम करते हैं कि आप आए तो आपकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो, वेल इन एडवांस। मैं जापानीज इस कैटरिंग दुनिया के जो लोग हैं उनसे एक बार डिटेल में मैंने बात किया था और मैंने उनको ये भी कहा था कि आप यहाँ जापानीज फूड फेस्टिवल करके लोगों को आदत डालिए, ताकि अगर हमारे संबंध बनने वाले हैं तो एक कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा आपने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा, गुजरात सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है। आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो उस पर भी गुजरात काफी काम कर रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक पूरे विकास के नए रूप को जन्म देने वाला है। हमारा 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। उस 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन को एक जमाना था जब फिशिंग हार्बर के रूप में उसका उपयोग होता था, फिर हम पोर्ट डेवलपमेंट की ओर गए, अब हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारे LNG टर्मिनल्स हो, वेयर हाउसिंग हो, हमारे कोल्ड स्टोरेज हो, उसी की दिशा में हम काम करते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को अंदाज होगा, गुजरात के 1600 किलोमीटर और हमारे समुद्र किनारे हमारी मछली बहुत बड़ी मात्रा में जापान को एक्सपोर्ट होती है। अब ये बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है। अगर मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डीप सी में इस फील्ड में काम करने वाली कंपनी आती है, आज हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट फिशिंग के फील्ड में है, डायमंड के फील्ड में है, उतना ही फिशिंग के फील्ड में है। एक ऐसा क्षेत्र है कि जो जापान के लोग आकर के यानी अपना हो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए यहाँ पूरा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ बिजनेस की संभावना है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी लीड कर रहे हैं। मेरा कंट्री का एग्रीकल्चर ग्रोथ एवरेज 3% है, हम करीब 11% पहुंचे हैं। लेकिन अब हमारा फोकस है एग्रो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। अगर उस दिशा में काम करने वाले लोग हमें मिलते हैं, हम चाहेंगे कि काफी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ कोर्स जापान का टेक्नोलॉजी में काफी कुछ एक लोहा माना जाता है। हम एक आई क्रिएट इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं, हम स्किल डेवलप मूवमेंट चला रहे हैं। मैं आगे चाहूंगा
कि जापानीज कंपनियां जो आना चाहती है, अगर वेल इन एडवांस हमें लोकल उनको स्किल किस प्रकार की चाहिए और उसके विषय में हमारा टाइप होता है, तो हम हमारे इंस्टीट्यूशंस में एज पर योर रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के काम अभी से हम शुरू करने को तैयार है कि आपका इंडस्ट्री लग जाए, उसी प्रकार उसी समय आपको मैन पावर भी अवेलेबल हो जाए। तो वेल इन एडवांस हम उस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। आप में से अगर कोई एक टीम हो, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोई इंस्टीट्यूशंस हो, वे हमारे साथ जुड़ करके काम करती है, तो हम इसको बल देने के लिए तैयार हैं, ताकि जब आप आए तब कानूनन व्यवस्था रेडी हो, जब आए तब आप लोकेशन अवेलेबल हो, जब आए तब मेरा गवर्नमेंट का एक अफसर टोटली डेडिकेटेड टू योर सर्विसेज अवेलेबल हो। आप आए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी खड़ा करना होगा उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए अवेलेबल हो। आप जब आए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता हो अवेलेबल हो। आप आए एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो अवेलेबल हो। यानी आप डेवलपमेंट के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा वेल इन एडवांस करने के प्रकृति के हम लोग हैं। क्षेत्रों के साथ मिलकर के हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा उतनी आपकी आवश्यकताओं की ज्यादा से ज्यादा हम कैटर कर पाएंगे, केयर कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं गुजरात का लोकेशन वही भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम एक ऐसी जगह पर हैं कि हम ईस्ट और वेस्ट दोनों को बहुत मिडल में है और काफी हम सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समुद्र किनारे से एक्सपोर्ट बिजनेस जिसको भी करना है, दिस इज द बेस्ट लोकेशन। और वेदर वाइज भी ऑल वेदर पोर्ट्स वाला ही स्टेट है, यहाँ और कोई दिक्कत नहीं होती है। 365 डेज आप अपना कारोबार चला सकते हैं। तो विश्व व्यापार के लिए भी ये बहुत ही अनुकूल लोकेशन है। हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत काम लीड किया हुआ है और आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस को दुनिया फेस कर रही है, हम उस संकट में न फंसे और हम सेल्फ सफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपना दम लेकर के आगे बढ़े, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने जापान के साथ मिलकर के इको फ्रेंडली सिटी उसके डेवलपमेंट के लिए हमने एमओयू किया है और इको फ्रेंडली सिटीज बनाने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जापान एंड गुजरात ये बहुत ही नेचुरल एलाइज है। टेम्परामेंटली हम जितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे ब्रॉडबैंड समिट में जापान रेगुलर हमारा पार्टनर रहता है और लगातार पिछले 8-10 साल से जापानी डेलीगेशन महीने में 4-5 डेलीगेशन रेगुलरली हमारे यहाँ आते हैं। और हमारा अनुभव है कि आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स इन दोनों में काफी मैचिंग है और इसलिए हम बहुत सरलता से आपके लिए सेवा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। आपने वाइब्रेंट समिट में पार्टनर होने का जो निर्णय किया है इसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि वाइब्रेंट समिट वो विन विन सिचुएशन वाले है। एक प्रकार से जो भी व्यावसायिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, और मैं तो वाइब्रेंट समिट में अगर कोई इंडियन कंपनी जापान में इन्वेस्ट करने का निर्णय भी मेरे वाइब्रेंट समिट करती है तो आई विल अप्रिशिएट। हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात की भलाई के लिए वाइब्रेंट समिट, टोटली इकोनॉमी ग्रो करे, ये हमारे वाइब्रेंट समिट का इरादा है। मेरी इंडियन कम्युनिटी ग्लोबल फील्ड में जाए, वी विल अप्रिशिएट। हमारी इंडियन कंपनीज हिंदुस्तान के और कोनों में जाए, वी विल अप्रिशिएट। ग्लोबल कंपनीज गुजरात के मैदान में आए और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, वी विल अप्रिशिएट। तो हम एक प्रकार से इकोनॉमी एज सच देखना चाहते हैं, लिमिटेड टू ज्योग्राफिकल एरिया देखने वाले लोगों में से हम नहीं है। तो मुझे विश्वास है जेट्रो एंड गुजरात का इस प्रकार का मिलना, वाइब्रेंट समिट में पार्टनर बनना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अच्छी दिशा में हम जा सकते हैं। उसी प्रकार से आप जापान में जो एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोच रहे हैं, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं देखूंगा उस समय कितनी सुविधाएं हैं, मुझे आना अच्छा लगेगा। एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और गुजरात के आपके इस मुकाम के समय मैं हमेशा कहता हूँ फील गुजरात। अगर आप गुजरात को फील करोगे तो गुजरात आपको अपना लगेगा और फिर आपको गुजरात की धरती पर अपना भाग्य जमाने के लिए बहुत सारा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।